हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे एक और थ्योरी कंज्यूमर बिहेवियर की, जो एक्सप्लेन करती है कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहेगा, वो एक्सप्लेन करती हैं। एक और थ्योरी, एक पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वो एज्यूम करता था कि जो यूटिलिटी है ये क्वांटिटेटिव है, मतलब ये हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, 1 यूटिलिटी, 2 यूटिलिटी, 3 यूटिलिटी। बट ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, ये एज्यूम करते हैं कि ये जो यूटिलिटी है ये हम मेजर नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी। ये बोलता है ये जो यूटिलिटी है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये हम मेजर नहीं कर सकते। हम इसको सिर्फ रैंक कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। ये जो यूटिलिटी है, अगर दो गुड्स हैं, गुड ए और गुड बी, ये जो कार्डिनल मतलब है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, वो बोलता था कि ये जो यूटिलिटी है, वो बोलता है कि ये जो यूटिलिटी है ये मेजर कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं इसकी यूटिलिटी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कैपेसिटी टू सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ ए कंज्यूमर। जो इसकी यूटिलिटी है 2 है, इसकी यूटिलिटी 3 है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। बट ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलता है ये हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी, हम सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं, इसको रैंक कर सकते हैं, मतलब प्रेफर कर सकते हैं हम कमोडिटीज को इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। हम बोल सकते हैं कि इसकी यूटिलिटी ज्यादा है इससे, या इसकी यूटिलिटी कम है इससे, लेकिन हम इनको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। या कोई कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल दो कॉम्बिनेशन है, दो कमोडिटीज हैं ए और बी, इसके 5 यूनिट्स है हमारे पास और इसके 4 यूनिट्स हैं, ये कॉम्बिनेशन है। और इसी की एक और कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल ये 3 यूनिट्स है और 2 यूनिट्स है। ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलता है ये जो कॉम्बिनेशन हैं इनको हम सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। हम बोल सकते हैं कि इसकी यूटिलिटी ज्यादा है इससे, इस कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन एक्स की यूटिलिटी ज्यादा है कॉम्बिनेशन वाई से, या कॉम्बिनेशन एक्स की यूटिलिटी कम है कॉम्बिनेशन वाई से। हम सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं, हम क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल ए के हमारे पास 5 यूनिट है और बी के 4 यूनिट, और यहाँ पे दूसरी कॉम्बिनेशन वाई कॉम्बिनेशन में हमारे पास ए के 3 यूनिट्स है और बी के 2 यूनिट्स हैं, तो हम बोल सकते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है ये मोर प्रेफरेबल और लेस प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू दिस कॉम्बिनेशन, यानी एक्स कॉम्बिनेशन इज मोर और लेस प्रेफरेबल एज कंपेयर टू वाई कॉम्बिनेशन। ये बोल सकते हैं, सिर्फ जो यूटिलिटी है इसको हम रैंक कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं इसकी यूटिलिटी कम है उससे, या इसकी यूटिलिटी ज्यादा है उससे, इतना ही हम बोल सकते हैं, ठीक है। हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और एक ग्राफ, ठीक है। मैं टेबल और ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तब तक अज़ान भी हो जाएगी, तो बीच में मैं वीडियो को पॉज करूंगा सो दैट वीडियो लंबी ना हो जाए और अपलोड भी आसानी से हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस ड्रा की दो चीजों की। हम दो ही कमोडिटीज क्यों लेते हैं? दो ही कमोडिटीज हम इसलिए लेते हैं, हम दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि जो 2 डायमेंशनल ग्राफ है उसमें हमको समझाना इजी होता है, इसलिए हम दो ही कमोडिटीज लेते हैं और हम कंसेप्ट उसको इजीली समझ सकते हैं। दो कमोडिटीज को लेके हम कंसेप्ट उसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन एक देखें, ए जो कॉम्बिनेशन ए है उसमें हम कंज्यूम करते हैं 1 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 15 यूनिट्स ऑफ मैंगोज। दूसरी कॉम्बिनेशन जब हम लेते हैं, सेकंड एप्पल हम लेते हैं, 2 एप्पल्स, ठीक है, तो हम 12 मैंगोज कंज्यूम करते हैं दूसरी कॉम्बिनेशन में। तीसरी कॉम्बिनेशन में हम 3 एप्पल लेते हैं और 10 मैंगोज कंज्यूम करते हैं। जो कॉम्बिनेशन डी है उसमें हम करते हैं कंज्यूम 4 एप्पल एंड 9 मैंगोज। ये मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, जब आप 1 एप्पल कंज्यूम करते हैं उस टाइम हम 15 मैंगोज कंज्यूम करते हैं। सिमिलरली आप आगे देख सकते हैं, जो पॉइंट बी है, कॉम्बिनेशन बी है, वहां पे हम 2 एप्पल के साथ 12 मैंगोज कंज्यूम करते हैं। 3 में हम 3 एप्पल के साथ सिर्फ 10 मैंगोज कंज्यूम करते हैं, और जो कॉम्बिनेशन डी है उसमें 4 एप्पल के साथ 9 मैंगोज हम कंज्यूम करते हैं। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है?
एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो हर एक कॉम्बिनेशन है ये हमें सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर अगर ये पॉइंट चूज करें या ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट, हर एक पॉइंट कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, सेम यूटिलिटी देगा। कोई भी कॉम्बिनेशन ए बी सी डी में से कोई भी कॉम्बिनेशन अगर कंज्यूमर चूज करेगा उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो कॉम्बिनेशन ए जिसमें 1 एप्पल और 15 मैंगोज हैं वो भी वही सेटिस्फैक्शन देगी, वही यूटिलिटी देगी। जो बी है 2 and 12 वो भी वही यूटिलिटी वही सेटिस्फैक्शन देगी। सी जिसमें 3 एप्पल और 10 मैंगोज है वो भी सेम सेटिस्फैक्शन देगी। तो इससे हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम देखें, अगर हम गौर से देखें इस कॉम्बिनेशन इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, जब हम दूसरा एप्पल लेते हैं तो हमें जो 3 मैंगोज हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, 2 एप्पल जो दूसरा एप्पल जब लेते हैं बी कॉम्बिनेशन में, हम जब दूसरा एप्पल लेते हैं तो हमें यहाँ पे 3 मैंगोज छोड़ने पड़ते हैं ताकि हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रहे। हम 15 मैंगोज ले सकते हैं 2 एप्पल के साथ, जो वो अगर वो उसमें हायर सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रहने के लिए हमें जब हम दूसरा एप्पल लेते हैं उसमें हमें 3 मैंगोज छोड़ना पड़ता है, फॉरगो करना पड़ता है। जब हम तीसरा एप्पल लेते हैं और 2 मैंगोज हमें छोड़ने पड़ते हैं। जो हम छोड़ते हैं ना, एक कमोडिटी का एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए जो दूसरी कमोडिटी का हम कुछ यूनिट्स छोड़ते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रहने के लिए, उसको कहते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर हमें एक कॉम्बिनेशन है 2 कमोडिटीज की, ठीक है, अगर एक कमोडिटी में एक कमोडिटी का कुछ एक्स्ट्रा हम लेते हैं, अगर हम एक कमोडिटी का फॉर एग्जांपल 1 यूनिट लेते हैं, उस 1 यूनिट के लिए हमें दूसरी कमोडिटी का कितना छोड़ना पड़ता है उसको कहते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। अगर हम यहां देखें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यहां पे अगर हम यहां देखें यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमें 1 यूनिट एक्स्ट्रा, यानी 1 यूनिट हमने एक्स्ट्रा लिया एप्पल का, मतलब 2 - 1 एप्पल का 1 यूनिट हमने एक्स्ट्रा लिया। और जब हम यहां से यहां तक जाते हैं, ये फाइनल वैल्यू है 12, इनिशियल वैल्यू हमारी 15। तो जब हम यहां से यहां जाते हैं तो 3 यूनिट्स हमें छोड़ने पड़ते हैं, 12 - 15 यानी -3, यानी 3 यूनिट्स हमें छोड़ने पड़ते हैं। किस लिए? एक और एप्पल को हासिल करने के लिए हमें 3 यूनिट्स मैंगो के छोड़ने पड़ते हैं। मतलब एक एप्पल के बदले हमें 3 मैंगोज को छोड़ना पड़ता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी है? यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है 3। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वन कमोडिटी वी हैव टू फॉरगो सम यूनिट्स ऑफ अदर commodity to stay at the same level of utility, same level of satisfaction। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक कमोडिटी का एक एक्स्ट्रा यूनिट हासिल करने के लिए, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए हमें दूसरी कमोडिटी, जो बंडल में दूसरी कमोडिटी है उसके कुछ यूनिट्स को छोड़ना पड़ता है, फॉरगो करना पड़ता है, उसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किस रेट से हम फॉरगो करते हैं, कितनी रेट से हम दूसरे कमोडिटी के यूनिट्स को हम कितनी रेट से छोड़ते हैं उसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरी कमोडिटी के यूनिट्स हम किस रेट से सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर हम यहां देखें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहां पे है मॉड ऑफ डेल वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये मॉड हम क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू डेल्टा वाई, अगर यहाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या है डेल्टा वाई की, डेल्टा वाई इसकी वैल्यू है 12, फाइनल वैल्यू 12 है, इनिशियल वैल्यू है इसकी 15। तो 12 - 15 कितना हो गया? -3। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एक्स की वैल्यू है फाइनल वैल्यू यहाँ पे दूसरे, यहाँ से यहाँ तक जब हम जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक दूसरे पॉइंट की में फाइनल वैल्यू है 2 और इनिशियल वैल्यू है इसकी 1। ठीक है, यहाँ जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे हम अगर हम देखें यहाँ पे कितनी वैल्यू है 1 और दूसरे पॉइंट में कितनी वैल्यू है 2 - 1। तो ये डेल एक्स वाई है, डेल एक्स 1 है और डेल वाई -3 है। तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई?
अगर हम देखें मॉड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो MRS है इसकी जो है इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, इसकी हमेशा होती है पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए मॉड लेते हैं। मॉड हम जब किसी भी क्वांटिटी किसी की एक्सप्रेशन हम मॉड के बीच में रखते हैं तो उसका फाइनल वैल्यू पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो अगर हम देखें डेल्टा वाई कितना आ गया -3, तो डेल्टा एक्स वाई, तो इसकी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर इसमें मॉड लगाए तो ये 3 होगी, 3/1 3। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए एप्पल का हमें 3 यूनिट छोड़ने पड़े मैंगोज की, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितनी है? 3। ठीक है, marginal rate of substitution is the rate at which the amount of other commodity is to be substituted for the for an extra unit of one commodity. Okay, ये हो गई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर हम यहां देखें, जब हम सेकंड यूनिट पे हम 3 छोड़ते हैं, सेकंड यूनिट एप्पल लेने के लिए हम 3 यूनिट छोड़ते हैं मैंगो की, और जब हम थर्ड यूनिट लेते हैं एप्पल का थर्ड यूनिट, तो हम यहां से देखें तो कितने छोड़ते हैं मैंगोज के? यहां से हम यहाँ पे 2 ही छोड़ते हैं। जब हम चौथा यूनिट लेते हैं यहाँ पे हम छोड़ते हैं मैंगोज के सिर्फ 1 यूनिट। तो अगर आप देखें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होता है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वन कमोडिटी द rate of substitution of other commodity gets diminished with consumption of extra unit of one commodity। ठीक है, तो अगर आप देखें वन कमोडिटी का जब एक्स्ट्रा यूनिट लेते हैं उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो अदर यूनिट अदर कमोडिटी अदर क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो धीरे धीरे कम होती है, जो उसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो कम होता है। ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे 3 है, इसका सब्स्टिट्यूशन फिर उसके बाद दूसरे यूनिट कंज्यूम करने पे सिर्फ 2 है, और तीसरे यूनिट दूसरे यूनिट कंज्यूम करने पे हमें 3 सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है मैंगोज के 3 यूनिट, तीसरा यूनिट कंज्यूम करने पे 2 ही, और चौथा यूनिट सिर्फ 1, वहां पे सिर्फ 1 ही कंज्यूम करना पड़ता है। इसको कहते हैं हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि ये यूटिलिटी होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है, जब हमारे पास कोई चीज कम होती है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट है, जो हमारे पास अगर कोई चीज कम होती है ना तो उसकी वैल्यू का ज्यादा होती है। जो मैंने आपको बोला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कार्ड यूटिलिटी एनालिसिस में, वो क्या कहता है? जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसी भी चीज की वो कम होती जा रही है जब हम ज्यादा यूज करें उस चीज का। ठीक है, अगर पहले यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी, दूसरे यूनिट की उससे कम, तीसरे यूनिट की उससे भी कम, तो अगर जब भी हमारे पास चीज कम होती है ना तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है। जैसे एप्पल का हमारे पास 1 यूनिट है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है। ठीक है, जब हम दूसरा यूनिट कंज्यूम करते हैं एप्पल का तो उसकी दूसरे यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कम जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे पास 1 यूनिट था एप्पल का और 15 मैंगोज थे। जब हमने एक और यूनिट पहला यूनिट कंज्यूम किया तो उसके बदले हमें 3 मैंगोज छोड़ने पड़े क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा थी। जब हमने तीसरा यूनिट एप्पल का कंज्यूम किया उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उससे थोड़ा कम थी, इसलिए हमें 2 ही मैंगो छोड़ने पड़े। यहां से जो मैंगोज है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है क्योंकि हमारे पास कम कम होते जा रहे हैं मैंगोज और उनकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाते हैं, इसलिए हम कम कम छोड़ते हैं। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ आया होगा। ये मार्जिनल यूटिलिटी कम ज्यादा होने की वजह से ही होता है कि जब हम पहला यूनिट एप्पल का कंज्यूम करते हैं एक्स्ट्रा तो हमें 3 मैंगो छोड़ने पड़ते हैं। उस वक्त एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि हमारे पास 1 ही होता है, दूसरा आता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होती है, जब तीसरा आता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, इसलिए 2 मैंगोज हम छोड़ते हैं क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। जब हम चौथा एप्पल कंज्यूम करते हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और कम होती है, उसके बाद हम 1 ही मैंगो छोड़ते हैं। यहां से मार्जिनल यूटिलिटी मैंगोज की बढ़ जाती है, इसलिए उसकी वजह से भी हम कम कम मैंगोज छोड़ते हैं। ठीक है, तो जो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर एप्पल का हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर हमें जो मैंगोज के वो यूनिट्स छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन विद एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ विद कंजप्शन ऑफ एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एप्पल वी हैव टू फॉरगो
some units of mangoes, but the substitution of mangoes gets diminished with every consumption of every extra unit of apple. For example, यहाँ पे हमने 3 यूनिट छोड़ी, यहाँ 2, यहाँ 1 ही छोड़ा, तो इसका मतलब है जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो कम कम होता जा रहा है। ये ऐसा क्यों होता है, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती है, ठीक है, विद कंजप्शन ऑफ एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ one commodity, with consumption of every extra unit of a commodity, the marginal utility of commodity gets diminished. ये मैंने आपको ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपको सिखा दिया है कि कैसे होता है ये आप अगर आपको ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ नहीं आया होगा तो मेरा जो पिछला वीडियो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक और कंसेप्ट है इसमें, इंडिफरेंस करो। इंडिफरेंस करो क्या होता है, ये जो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है इंडिफरेंस करो, ये जो कॉम्बिनेशन है ए और कॉम्बिनेशन बी और कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी, ये जो मैंने ऑलरेडी बताया ये हमें सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कंज्यूमर इसको भी चूज कर सकते हैं, इसको भी चूज कर सकते हैं, इसको भी चूज कर सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन को भी चूज कर सकते हैं, ABCD इन चारों कॉम्बिनेशन में कोई भी कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर चूज कर सकता है, क्योंकि ये इसको सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। कोई भी पॉइंट इस करो पे होगा तो वो कंज्यूमर को सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब कंज्यूमर इनडिफरेंट होगा, वो फर्क नहीं करेगा इन सारी कॉम्बिनेशंस में, मतलब वो इनडिफरेंट होता है, इसलिए इस करो को कहते हैं इंडिफरेंस करो, ठीक है, इसको कहते हैं इंडिफरेंस करो। तो मैं क्विकली रिवाइज करता हूं, आज मैंने क्या आपको पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया आज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये एज्यूम करता है कि जो यूटिलिटी है वो हम ऑर्डर कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। हम कह सकते हैं किसी कमोडिटी की यूटिलिटी ज्यादा है, किसी कमोडिटी की यूटिलिटी कम है, और हम ये कहते हैं कि मेजर नहीं कर सकते हम यूटिलिटी को 1 2 3 नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि एक बंडल की यूटिलिटी ज्यादा है दूसरे बंडल से, या एक कमोडिटी की यूटिलिटी ज्यादा है दूसरे कमोडिटी से ज्यादा या कम है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टेबल ड्रा किया, मैं दो कमोडिटीज मैंने लिए, क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशनल ग्राफ को समझना इजी होता है, इसीलिए मैंने 2 ही कमोडिटीज ली। हम 2 से ज्यादा भी कमोडिटीज ले सकते हैं, वहां भी अभी अप्लाई होगा, ठीक है। मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन मैंने ली, जिसमें मैंने एप्पल और मैंगोज की कुछ कॉम्बिनेशन मैंने ली, और मैंने बताया कि जो हमें पहली कॉम्बिनेशन जो ए थी उसमें मैंने एप्पल एक लिया और मैंगोज 15 लिए। जब मैंने एक एक्स्ट्रा एप्पल लिया, कुछ मैंगो मुझे छोड़ने पड़े, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट एप्पल का लेने पर मुझे कुछ यूनिट्स मैंगोज के छोड़ने पड़े, लेकिन जो यूनिट्स मुझे मैंगो के छोड़ने पड़े वो कम होते गए। ऐसा क्यों हुआ? इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये मुझे इसलिए छोड़ने पड़े क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये कम कम क्यों हुए, ये मैंने तो सब्स्टिट्यूट किए, इसलिए क्यों सब्स्टिट्यूट करने पड़े, ताकि मैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे रहूं। और ये जब मैं छोड़ता गया मुझे कम कम छोड़ने पड़े, पहले मैंने 3 छोड़े, फिर 2, फिर 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एक कमोडिटी का हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है, ठीक है। इसकी मार्जिनल यूटिलिटी, जब मेरे पास एक्स्ट्रा था मार्जिनल यूटिलिटी कम थी इसलिए मैंने 3 छोड़ दिए, जब कम हुई मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गई इसलिए मैंने 2 ही छोड़ दिए, और कम हुआ तो मार्जिनल यूटिलिटी और बढ़ गई, इसलिए मैंने और कम छोड़ दिया, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती गई जब मेरे पास कम था, जब मेरे पास ज्यादा हो गया यहां से मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो ये हर एक पॉइंट है, इस ग्रुप पे जो भी पॉइंट है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए कंज्यूमर इनडिफरेंट होगा, इनडिफरेंट कॉम्बिनेशन जो भी पॉइंट होगा इस ग्रुप पे, जैसे मैंने 4 पॉइंट्स लिए, तो इसमें कंज्यूमर इनडिफरेंट है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं इंडिफरेंस करो। नेक्स्ट लेक्चर में एक तो मैं आपको ये यहाँ पे बोर्ड पे लिख के आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो इंडिफरेंस मैप में आपको सिखाऊंगा, और थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम इंडिफरेंस करो के बारे में कि डिफरेंट गुड्स की इंडिफरेंस करो कैसी होती है, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, होप आपको आज का लेक्चर समझ हो गया होगा। लेक्चर कैसा लगा आपको आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाय, टेक केयर।